विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले यानी जिस पेपर का हल हम लोग देखेंगे, यह पेपर दिनांक 14 सितंबर 2023 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर हुआ है। तो विद्यार्थियों, पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जुलाई अगस्त 2023 बीएससी सेकेंड ईयर, आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं संस्कृति, प्रथम प्रश्न पत्र। और इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में यानी कि दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे अंग्रेजी आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, जिसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम देखने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं DAVV यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पेपर का। तो विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अब न देर ना करते हुए मैं सीधे चलता हूँ सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, राजयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मन को शांत करना। विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचाया जाए। हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जिन इन प्रश्नों के उत्तर तैयार किए गए हैं, हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के आंसर मिसमैच हो सकते हैं, बाकी हमारी कोशिश है कि 100% आंसर सही हो। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, कौन से वैचिक और मानसिक कर्म को सामान्यतः शुभ कहलाते हैं? तो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सात्विक कर्म। प्रश्न क्रमांक 3, जो कर्म हम पहले से संचित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रारब्ध कर्म। प्रश्न क्रमांक 4, कौन से कर्म आसक्ति और फल की इच्छा के साथ किए जाते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, डी ऑप्शन, सकाम कर्म। प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा कर्म निस्वार्थ और फल की अपेक्षा के बिना किए जाते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निष्काम कर्म। प्रश्न क्रमांक 6 दिया, प्रारब्ध कर्म क्या कहलाता है? उन कर्मों को कहा जाता है जो आत्मा को मोक्ष देते हैं, या फिर यहाँ पर ये ऑप्शन भी होता है, कैसे कर्म जो हमारे द्वारा पहले किए गए हैं, पूर्व जन्म में किए गए हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 7, भक्ति योग के अनुयायी किस प्रकार के भाव को धारण करते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रद्धा भक्ति। प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में हुआ है? तो 8वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अध्याय 1। प्रश्न क्रमांक 9, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो मुख्य छंद के प्रवर्तक विद्यार्थियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा अज्ञे और चौथा द, इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 10, जागो फिर एक बार कविता रचना किस भाषा में हुई है? तो 10वें का बी, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा में हुई है। प्रश्न क्रमांक 11, जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव है? तो 11 का ए करेक्ट आंसर उत्साह है। क्या है विद्यार्थियों? उत्साह है। प्रश्न क्रमांक 12, मृत्युंजय व्योम वेश के समान है, में मृत्युंजय किसे कहा गया है? तो विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 12 करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, भगवान विष्णु को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 13, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, छायावादी कवि। कौन से कवि विद्यार्थियों? छायावादी कवि है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, दोपहर का भोजन कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
सिद्धेश्वरी उसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 15, पानी लेकर गट गट चढ़ा गई, रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार, यानी गट गट में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न क्रमांक 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पुनरावृत्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति अलंकार है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 16, मुंशी जी ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा। तो 16 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस। प्रश्न क्रमांक 17, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है। तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 18, अमरकांत को किन की परंपरा का कहानीकार माना जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 19, सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था। तो 19वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रमोद। प्रश्न क्रमांक 20वां, अमरकांतो को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो 20वां करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, वर्ष 2007 में दिया गया। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 21, गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था। तो प्रश्न क्रमांक 21वें करेक्ट आंसर ए, गर्मियों से बचने के लिए। प्रश्न क्रमांक 22, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, परिचालक की भूमिका निभा रहा है। प्रश्न क्रमांक 23, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को क्यों दफनाया गया। तो 23वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेखिका को विश्वास था कि किसी वसंती के दिन वह जूही के फूलों के रूप में अवश्य खिलेगा। प्रश्न क्रमांक 24, लेखिका के अनुसार पितृपक्ष की आत्मा किस रूप में जन्म लेती है। तो कौवे के रूप में। 24वें का बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 25वां, लघुगात शब्द का प्रयोग लेखिका ने गिल्लू के लिए किया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो 25वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छोटा शरीर। लघुगात का अर्थ होता है छोटा शरीर। प्रश्न क्रमांक 26, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार अल्पज्ञ पिता किस जीव होता है। तो 26वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दयनीय। प्रश्न क्रमांक 27, दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो 27वां करेक्ट आंसर स, इंद्र का वज्र बना था। 28वां, द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो 28वें का प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, नाखून को कहा है। प्रश्न क्रमांक 29, सिकतक का अर्थ क्या है। तो 29वां करेक्ट आंसर है डी, मोम। क्या आंसर है, मोम। प्रश्न क्रमांक 30वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया। तो 30वां करेक्ट आंसर है बी, 1957 में। 31वां, गणगौर कहाँ का त्योहार है। तो 31वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मालवा और निमाड़ का। प्रश्न क्रमांक 32वां, गुड़िया शिल्प कला किस जगह की फेमस है। तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों की। 32वें का स, ये आप देखेंगे तो झाबुआ तरफ इसकी फेमस है। 33वां, दीवारी नृत्य कहाँ का है। तो 33वें का बी आंसर, बुंदेलखंड का। कर्मा नृत्य किस जनजाति का है। तो 34वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोंड जनजाति का। 35वां, संजा कहाँ का लोक कला है। तो यह मालवा की लोक कला है 35वें प्रश्न का। और प्रश्न क्रमांक 36वां, विद्यार्थियों प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा है। तो इस प्रश्न का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सुवाटा क्या है। तो 37 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, एक पर्व है। 38वां, सुरेती क्या है। तो विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं एक भित्ति चित्रकला। प्रश्न क्रमांक 39, वसुदेव लोक गायन किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो 39 का ए ऑप्शन, यह बघेलखंड से जुड़ा हुआ है। 40वां, श्रवण कुमार की गाथा कहाँ की लोक गाथा है। तो प्रश्न क्रमांक 40वें करेक्ट आंसर है ए, बघेलखंड की।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है? तो 41वें करेक्ट आंसर है ऑप्शन वीरता का प्रदर्शन करना। 42, काम का न काज का दुश्मन अनाज का अर्थ क्या होगा? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दूसरों पर बोझ बनकर रहना। 43, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ है? तो 43वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। 44, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त। क्या होता है विद्यार्थियों? संक्षिप्त। 45, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो 45 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रुपया पैसा। 46, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावने का अर्थ क्या है? तो 46 का बी, आय से अधिक व्यय करना। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, कहावत का अर्थ क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर सी, बहुत बड़ा घाटा होना। 48, लंबोदर में कौन सा समास है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास है। 49, वे वाक्यांश जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसे रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उसे मुहावरे कहते हैं। किस प्रसंग विशेष में प्रयुक्त कथन कहा जाता है? तो 50वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहावत कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो थे आपके डीएवीवी का जो पेपर हुआ है 14 सितंबर 2023 को, उसका हिंदी के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में अभी हम चल रहे हैं और उसमें देखेंगे इंग्लिश के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट में। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन, इसका पेपर जो है उस पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। बीएससी सेकंड ईयर, हमने पहले बताया यह पेपर 14 सितंबर 2023 यानी हिंदी दिवस के दिन हुआ है। इंग्लिश का पेपर है। आपको दोनों पेपर को मिलाकर पास होने के लिए चाहिए कितने मार्क्स? आप अच्छे से जानते हो 35 मार्क्स, और इंग्लिश में आपको चाहिए 18 मार्क्स। कितने में से? 50 में से। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, वेयर डीड द पोइट सी द डैफोडिल्स? तो प्रश्न क्रमांक ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनसाइड द लेक। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ए आंसर हो जाएगा इनसाइड द लेक। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएम डैफोडिल्स इज रिटन बाय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, द बेंगल्स आर डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टेंजा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाइन, डेलिकेट्स एंड ब्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कंपेयर टू फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सनलिट कॉर्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोल्डन और येलो बंगाल। प्रश्न क्रमांक 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम एंड शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फाइट? करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। और इसका यदि आप सही आंसर देखें तो प्योरिटी सही आंसर होना चाहिए, और लिटरेसी भी हो सकता है सबसे सही आंसर। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो आंसर मिला है, जो एक्सपर्ट ने दिया है वो पॉपुलेशन दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम? तो प्रश्न क्रमांक 6 का यदि आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, लेंचो रोड ऑफ गॉड 400 पीसोज बिकॉज? तो प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 8वां, लिंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस पीपल? तो एट द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, बंच ऑफ क्रुक्स। 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ विंड मूविंग अ सर्कुलर मोशन इज? तो उसको बोलते साइलॉन्स। 9 का बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 10वां, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स इज रिटन बाय? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लियो टॉस्ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हम लोग को आगे प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ, द पोइट फाइंड स्टार्ट एंड डैफोडिल सिमिलर टू? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
बोथ आर पार्ट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 12, पोइट कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू कुड बिकॉज ही टू इज इन अ स्टेट ऑफ लोनलीनेस एंड डिअटैचमेंट्स। तो 12 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 के पास आ गए हम लोग। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आप लोग गौर से देखें तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लव द ब्यूटी ऑफ नेचर। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स विल ऑलवेज द रोल मॉडल ऑफ यंग पीपल ऑफ इंडिया। 14 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। 15वां प्रश्न जो दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेथ ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को यदि आप देखें गौर से तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गॉड। 17 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 17वां प्रश्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, डेकोरेटेड टी-urn। 18 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अ रशियन हाउस व्हीकल। ट्राइक्वा क्या होता है? तो ट्राइक्वा एक रशियन हाउस व्हीकल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19 का करेक्ट आंसर देखें तो आप सी, एक्सओनावा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम आगे 20 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अब आगे बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग चल रहे हैं। आपको एक अनसिम पैसेज दिखाई दे रहा है, ये अनसिम पैसेज आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके में डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी, ग्रेजुएशन। 22 का बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बी का यस। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आगे आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के पास में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, ओवर एस्टिमेट। 25 की बात कर रहे हैं, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वापस बात करें तो 25 का भी बी आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज़। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्टर बिल्डिंग। 26 का करेक्ट आंसर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लीडरशिप। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक कर समझ कर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 28 के पास में। 28 का आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। 29 की तरफ आ रहा हूँ मैं। सूटेबल टाइटल फॉर द अबाउ पैसेज, द रोल ऑफ एजुकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रूथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रूथ। 31 की बात करें, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेशनल लेटर। 32 इन अ फॉर्मल लेटर द की पॉइंट इज, तो 32 का करेक्ट आंसर वापस हो जाएगा सी, सब्जेक्ट मैटर। द ओपनिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आपको स्क्रीन पर आ गया है। 34, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इज अ नोटिस। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉर्मल टाइप। 35 की बात करें, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। 37, द पर्पज ऑफ द नोटिस इज टू। 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप। 38वां क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द मेन मोटिव एडवर्टाइजमेंट। तो 38 का डिस्प्ले द प्रोडक्ट हो जाता है। 39वां प्रश्न जो दिया हुआ उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए सी, द सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ गए हम लोग विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 40 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच एसेंट इज यूज्ड इंडिया। इंडिया में उस पुराने ज़माने में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो 40वें का बी ऑप्शन, इंडियन इंग्लिश। 41 की बात करें तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी, पुलसम वन। 42, शेक लाइक अ लीफ मीन्स, तो इसका भी हो जाएगा बी ऑप्शन। 43 की बात कर रहे हैं, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रोकोडाइल्स टीयर्स इंडिकेट, मतलब जो घड़ियाल आंसू हिंदी में बोले तो उसका अर्थ होता है यहाँ पर फैक्ट टीयर्स। 44 प्रश्न क्रमांक 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकम एनियाइट्स। 44 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से 50 के बीच में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा बट।
46 की बात हो रही, 46 का करेक्ट आंसर होगा सी, विथ और ऑन। यहाँ पर दिया ऑयल ड्रॉप नॉट प्लांट विथ वाटर एंड मोर देन आयरन फ्लॉट्स ऑन इट। क्वेश्चन 47 का सी, वाई वेयर यूर लेट यस्टरडे। यस्टरडे यू लेट वाई वेयर, तो इसको करेक्ट यदि अपन रीअरेंज करेंगे तो 47 का सी हो जाएगा। 48 का आंसर शी रन सो फास्ट। 49 का हो जाएगा बी करेक्ट स्पेलिंग, और 50 की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ए ऑप्शन। तो विद्यार्थियों ये था आपका पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, जो दिनांक 14 सितंबर 2023 को हुआ था। आई होप ये वीडियो लेक्चर, ये सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। और फाइनल ईयर के फाउंडेशन के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपके जो चारों सब्जेक्ट है इस चैनल पे बने ले रही है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस के साथ साथ में सभी टॉपिक के वीडियो लेक्चर।